सेनापति फतेह सिंह जी, सरपंच तातीजा हवलदार जी, सरपंच गाडाटा हजारी ग्रेट, सरपंच पपुरा संजय जी और आसपास से मेरे पपुरा के करमाड़ी के बुजुर्गों, नौजवानों और माता बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि चुनावी प्रचार की एक सभा करमाड़ी में होने जा रही है। मैं सबसे पहले तो इस पपुरना और इस करमाड़ी की भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और याद करना चाहता हूं 1990 की बात। आपने सारा भेदभाव भुलाकर 1990 में पपुरना ने एक इतिहास कायम किया था, जिसके तस्वीर गवाह शिवदान जी, भाई रमेश जी, रोहतास जी और सारे बुजुर्ग आदमी, नौजवान भारतीय तो नहीं जानते हैं, बाकी जो बुजुर्ग वो जानते हैं। पपुरना ने एक इतिहास कायम किया था 1990 में, जब मैं निर्दलीय रूप में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था। आप सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया था कि 1990 में इस ग्राम पंचायत पुरानी पपुरना के 5800 वोट पड़े थे और 5800 वोट में 5200 वोट अकेले मुझे आपने दिए। ठीक इसी प्रकार की हवा आज पूरे इस क्षेत्रीय विधानसभा में चल रही है। तो ऐसे में आपका स्थानीय और यहाँ का लोकल, जैसे मैं था वैसे ही धर्मपाल जी भी आज इसी गांव के होने के नाते आपकी एक डबल जिम्मेवारी बन जाती है। अब की बार तो यहाँ पर करीब 18-19 हजार वोट है, उनमें से वोट डले, उनमें से कम पूरी तीनों पंचायतों में आप 70 और 80% वोट धर्मपाल जी के पक्ष में डालें, जिससे इतिहास कायम हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तीनों उम्मीदवारों की बलमान जब्त है। आप चाहे कतई जाके देख लीजिए, अभी हमारे फतेह सिंह जी बैठे हैं, वो हमारा सरपंच तातीजा सुभाष बच्चा बैठा हुआ है, गाडाटा के सरपंच साहब बैठे हैं, पपुरना के। निश्चित रूप से हम आधी से ज्यादा इस क्षेत्रीय विधानसभा में घूम चुके, जहां जाते हैं वो अपार जन समूह के साथ धर्मपाल जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद स्वरूप एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और धर्मपाल जी अपने पार्टी भाषा में कहते हैं कि हमेशा मतदान करते हैं, ये मेरा जीवन दान। ये वोट तो मतदान के रूप में नहीं, धर्मपाल जी जीवन दान के रूप में मांग रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वोट में आप बिना किसी जाति पार्टी के 36 जात का उम्मीदवार मानते हुए धर्मपाल जी को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। अब मैं निवेदन करूं युवा जोश और डेलीगेट प्रत्याशी भाई विक्रम सैनी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे नेताजी इंजीनियर धर्मपाल जी, तो आप समर्थन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। इनकी जय बोल दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई नहीं, अब मैं निवेदन करूं आपके लोक लाडले प्रत्याशी, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। इंजीनियर धर्मपाल जी आप आए और सभा को संबोधित करें। राकेश जी सैनी, मैं जिनका नाम लूं माननीय नेताजी को माला पहनाकर स्वागत करें। राकेश जी सैनी, बलबीर जी, ठावर जी, राजकुमार सैनी, पटवारी सैनी, संदीप सैनी, मलूक सिंह, कमलेश जंगीर, झारसी लाल जी सैनी, ढाल जी, जगदीश जी, लीलाराम जी, बाबूलाल जी, करण सिंह जी, मोहित जंगीर, रिंकू सैनी, हेमंत सैनी, मनोज सैनी, किरण सैनी, केतु जी, मनोज सैनी। मैंने जिन जिन का नाम लिया है, ओम प्रकाश जी और सभी पीछे जो नाविक मंडल खड़ा है, उनसे मेरा निवेदन है कि सब लोग अपना माल्यार्पण कर स्वागत करें। खाम
अच्छा अच्छा इस चुनावी सभा में हमारे साथ हमारा सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए चल रहे हैं खेतड़ी के पूर्व विधायक हजारी लाल जी का सम्मान है, मान है करमाड़ी की धरती पर। सबसे पहले तो मैं शोधान जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये परिवार राजू जी, शोधान जी और ये अन्य लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इनका पूरे परिवार का और पूरी करमाड़ी के जो भी बंधु बैठे हैं सबका मान और सम्मान करना चाहता हूँ। ऐसे अध्यक्ष जी का मैं इजाजत से आज आपको इस सभा के में जो भी मेरा निवेदन है वो करने वाला हूँ। सभी सरपंच साहिबान हैं और एक शक्ति के रूप में हमारे बीच में फतेह सिंह जी पधारे हैं, उनका भी सम्मान है। सुभाष जी का भी सम्मान है। जो हमारे वयोवर्ग रोजगार जी हैं, राम कुमार जी, उनका भी चरण स्पर्श है। हमारे सरपंच हजारी लाल जी और आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच संजय जी भाई हैं, युवा जोश हैं। सभी का मान और सम्मान करते हुए पुनः एक बात वही दोहरानी है जो एमएलए साहब ने बता दी, फतेह सिंह जी ने बता दी। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि संघर्ष बहुत लंबा हो गया है। 20 वर्ष से आपके बीच में चुनाव लड़ रहा हूं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन विजय श्री का अभी तक वर्ण हुआ नहीं है। हमेशा पराजय का सामना करना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी और कहीं ना कहीं बुजुर्गों के आशीर्वाद और नौजवानों के जोश की भी कमी रही होगी। इस बार वातावरण अनुकूल है। पूरे क्षेत्र में सर्व समाज और 36 को हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। उस आशीर्वाद में और इस हवन और इस यज्ञ में करमाड़ी की भी एक छोटी सी आहुति लग जाए तो मैं समझता हूँ ये यज्ञ सफल हो जाए। और आपकी संख्या और आपका विश्वास देख के लग रहा है कि इस बार आप लोग भी ये यज्ञ सफल करेंगे। आप लोग भी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आतुर हैं। आपकी संख्या देख के मात्र शक्ति इतनी बैठी है, वो भी एक कल्पना की बात है, वरना माताएं बहनें सभाओं में कमी जाती हैं। नौजवान इतने बैठे हैं, इससे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। सब लोग आशीर्वाद कर रहे हैं और इस बार सर्व समाज का आशीर्वाद है। और जो पार्टी ने मेरे से उम्मीद करके मुझे टिकट दी है, पार्टी ने ये उम्मीद की है जो मैं आपको स्पष्ट और खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ। उस उम्मीद पे आपको खरा उतरना है। मेरा भी मान सम्मान होगा पार्टी में। पार्टी ने एक उम्मीद की है जो मेरे सर्वे के हिसाब से उम्मीद की है कि मुझे टिकट देते हुए ये कहा था कि भाई धर्मपाल, तेरा सर्वे इतना मजबूत आया है 36 बिरादरी का कि इस बार राजस्थान में जो सबसे बड़ी 10 जीत होंगी उसमें खेतड़ी का नाम भी आएगा। ये सिर्फ पार्टी के मानने से नहीं होगा। घटनाक्रम और चुनाव का समीकरण कई बार कई मोड़ लेता है। इसलिए इस पार्टी के विश्वास को और मेरे विश्वास को आप कायम रखेंगे, करमाड़ी और आसपास के लोग भी कायम रखेंगे। ये विश्वास लेके मैं चुनाव में चल रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। इस बार मिलेगी, सही सलामत और भगवान की ठंडी छाया रह जाए और सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए तो निश्चित रूप से आपको ये जीत मिलेगी। ये 20 साल का वनवास भी टूटेगा। और इतना विश्वास मैं यहाँ पे दिला सकता हूँ, चुनाव में मेरे से बढ़िया भाषा भी लोग यूज कर सकते हैं, मेरे से बढ़िया लक्ष्यदार भाषण भी दे सकते हैं और जातियों से जातियों को लड़ाने का काम भी मेरे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, किसी को बिना परखे और बिना आजमाए उस पर लांछन लगाना या उसके बारे में दिमाग में इमेज बना लेना, ये गलत बात है। ये गलत बात है। एक बार परख के देखो। ये विश्वास दिला के जाता हूँ इस करमाड़ी की धरती पे, आप 36 कौम को सर्व समाज को साथ लेके चले तो आगे साथ दे देना वरना मत देना। हम उस खानदान से आते हैं, हमारे संस्कार वो हैं कि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय इसमें विश्वास करते नहीं है। और इनमें विश्वास करते हो तो राजनीति भी नहीं करना चाहिए। राजनीति क्षेत्र में लोगों का भला करने की होती है, जातियों को जातियों से लड़ाने के लिए नहीं होती। लेकिन कुछ नेता, और मेरे हिसाब से तो आजकल बहुत कुछ नेता ऐसे हो गए जो सिर्फ यही समझते हैं कि जातियों से जाति को लड़ा दो, धर्म के धर्म से लड़ा दो और चुनाव जीत जाओ। ये जातियों को लड़ाने वाले, गांव से ढाणी को लड़ाने वाले और भाई से भाई को लड़ाने वाले
देश का और क्षेत्र का कभी विकास नहीं करा सकते। ये समाज में अशांति कायम करते हैं। इसलिए अगर विकास करना चाहते हो तो विकास के साथ चलना सीखो। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मेरी छोटी छोटी बातें कोई समझे। आज सबको पता है कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है और निश्चित रूप से बनने वाली है। ये मेरे कहने से ना तो ये होगा कि नहीं बनेगी, और मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ और मैं राजस्थान में भी मुझे छोटा मोटा घूमने का मौका मिलता है। पूरे राजस्थान के वासियों का मूड बन रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और आपका बीजेपी का एमएलए होगा तो विकास दुगना होगा। अगर आप दूसरा एमएलए बना देते हो तो राज्य से आपका कनेक्शन ही कट जाएगा। दिल्ली में जो सरकार तीसरी बार बनेगी नरेंद्र मोदी जी की बननी है। दिल्ली की सरकार बीजेपी की, राजस्थान की सरकार बीजेपी की, यहाँ का एमएलए बीजेपी का। तो आप कल्पना करना कि विकास कितना होगा। आप कल्पना तो कर सकते हो। आप जातियों को लड़ा के जाति की बात कर करके आप कौन सा इस क्षेत्र का विकास कर रहे हो, कौन सा विकास कर रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। एमएलए वो महामूर्ख ही होगा जो जातियों की बात करता है। जो विधायक होता है जब बन जाता है तो 36 कौम का होता है और पूरे क्षेत्र का विधायक होता है वो। अगर वो जातियों की बात करता है तो ये समझ लो वो ज्यादा नहीं चलेगा। एक बार गलती से जीत जाएगा, दोबारा कभी नहीं जीत पाएगा, दोबारा कभी नहीं जीत पाएगा। आप एक बार विश्वास करके चलिए, सबको साथ लेके चलेंगे और जितना विश्वास आप मुझ पे करोगे उस विश्वास को दुगना करना मेरा काम है और मेरा धर्म है। ये विश्वास आप लोगों को दिला, लेकिन एक बार तो मुझ पे विश्वास ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है एक बार विश्वास करने के अलावा, क्योंकि मैं तो कभी पंच भी नहीं बना, करने के लिए कुछ काम भी नहीं मिला, तो क्या कहना है आपको कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए एक बार विश्वास करिए और मन को मजबूत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और ये कह देता हूँ कि ये जीत तो खेतने की होगी, ये तुक्का नहीं लगेगी। ये जीत एक बहुत बड़े अंतर से जीत होने वाली है। ये आपसे निवेदन करता हूँ और सभी ने मेरा मान किया, सम्मान किया। और इस अवसर पर जो पहली बार मेरी करमाड़ी में इतनी बड़ी सभा हो रही है, जो मैं 20 साल की राजनीति में पहली बार इतनी बड़ी सभा हो रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग आशीर्वाद करेंगे। पुनः एक बार पूरे सभी लोगों का, सर्व समाज का जो मान सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको साधुवाद, सबको राम राम। भारत माता की